दोस्तों, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्यों इस तरह से चलती है? क्या हम जिस चीज़ की ख़्वाहिश करते हैं, क्या वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती? दोस्तों, हमारी इच्छाएँ बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें उसे हासिल कर लें। दोस्तों, जिसके पास दौलत होती है, वो भी कभी-कभी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता, जिसके लिए वो दिलो-जान से मेहनत करता है। दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही यही है, हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ ही हमारे आगे-आगे भागती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नांदेड़ शहर के एक छोटे से गाँव से। दोस्तों, उस गाँव का नाम था मानेगाँव। दोस्तों, वहाँ पर शशिकांत जो है अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, शशिकांत के जो पिताजी थे, वो एक लोहार थे। दोस्तों, वो लोहा कूटने का काम करते थे। दोस्तों, उनका सपना था कि शशिकांत कुछ न कुछ अपने बलबूते पर कमा सके। इसी के चलते दोस्तों शशिकांत के जो पिताजी थे, उसे अच्छे से पढ़ा-लिखा रहे थे और उसे एक बात हमेशा याद दिलाते थे कि शशिकांत बिना पढ़ाई के इंसान इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। दोस्तों शशिकांत जो था, वो भी अपनी पिताजी की बातों को ध्यान से सुनता था और उन्हें ही फॉलो करता था। दोस्तों दिन प्रतिदिन जो है शशिकांत का दिमाग और भी तेज होने लगा था। शशिकांत अपने क्लास में सबसे अव्वल आता था और जिसके चलते उसके पिताजी उसकी इस तरह की तरक्की को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था कि मेरा लड़का एक ना एक दिन ज़रूर बड़ा अफ़सर बनेगा। दोस्तों इसके चलते जो है शशिकांत को अपने ही स्कूल की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों शशिकांत जो था वो बहुत ही मासूम और सहमा हुआ लड़का था। वो ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करता था। दोस्तों उसके क्लास में जो लड़के थे वो बहुत-बहुत बड़े घर के लड़के थे। किसी के पिताजी ज़मींदार थे तो किसी के पिताजी बड़े अफ़सर थे। सिर्फ़ शशिकांत ही था जो एक लोहार का एकमेव लड़का उनकी क्लास में पढ़ता था। दोस्तों इसके चलते जो है शशिकांत के उस क्लास में कोई भी मित्र नहीं थे, सिर्फ़ अकेला शशिकांत ही अपने खुद से ही अपना मित्र था। दोस्तों शशिकांत जो था स्कूल के सभी टीचरों का चहेता बन चुका था और फिर दोस्तों शशिकांत जो है एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। उस लड़की का नाम मीना था। मीना जो थी वो बहुत बड़े ज़मींदार की इकलौती बेटी थी। दोस्तों शशिकांत को जब भी समय मिलता था तो वो मीना को चुप-चुप के देखता था। दोस्तों मीना को ये पता था कि शशिकांत उसे चुप-चुप के देखता है, पर मीना ने किसी को आज तक नहीं कहा था कि शशिकांत उससे चुप-चुप कर देखता है और ना ही उसने किसी से भी शिकायत की थी। दोस्तों मीना का घर और शशिकांत का घर जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था। दोस्तों शशिकांत जब भी दुकान पर जाता था कुछ सामान लेने के लिए तो मीना का घर उसके रास्ते में ही पड़ता था और इसी के चलते जो है दोस्तों वो जो है मीना को एक नज़र तो देख ही लेता था। दोस्तों एक दिन की बात होती है, शाम के 8 साढ़े 8 बज रहे थे और ठंड के महीने चल रहे थे। ठंडी बहुत पड़ रही थी। दोस्तों शाम को जब शशिकांत के पिताजी घर पर आते हैं तो उसे ₹10 का नोट देकर कहते हैं कि जा बेटा दुकान से सामान लेकर आ। दोस्तों शशिकांत ₹10 लेकर दुकान की ओर जाने लगता है। दोस्तों शशिकांत के पैरों में चप्पल नहीं थी। शशिकांत अपने ही मूड में चल रहा था और जब वो मीना के घर के सामने से गुज़र रहा था तो अचानक उसके पैर रुक गए। वो इधर-उधर देखने लगा। सामने देखा तो कुछ लड़के-लड़कियाँ आग जलाकर बैठे हुए थे, यानी कि वो ठंडी में सेक रहे थे। दोस्तों तभी एक लड़के ने शशिकांत का मज़ाक उड़ाया।
देखो ये भिखारी का बच्चा कैसे जा रहा है, इसके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। और इसके बाद जो है सब लोग हँसने लगे और दोस्तों उनके साथ जो है मीना भी हँस पड़ी। दोस्तों जब मीना हँस पड़ी तो ये सब देखकर शशिकांत को बहुत दुःख हुआ। दोस्तों उसे मालूम था कि मीना का दिल जो है वो बहुत साफ है, लेकिन जब वो हँसने लगी थी तो शशिकांत को बहुत बुरा लगा। शशिकांत ने मन ही मन सोचा कि वो कभी नहीं सोच सकता था कि मीना भी उसकी गरीबी पर हँस पड़ेगी। और फिर दोस्तों उन लड़कों से और लड़कियों से बिना कुछ कहे शशिकांत दुकान पर जाता है और सामान लेकर अपने घर पर आ जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत को बहुत बुरा लगता है, वो रात भर सो नहीं पाता और वो एक फैसला कर लेता है कि आज के बाद वो कभी भी मीना का ख्याल अपने दिल के अंदर नहीं लाएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करेगा, क्योंकि मोहब्बत गरीबों की बस की बात नहीं है। ये शशिकांत अच्छी तरह से समझ चुका था और फिर उस दिन से जो है शशिकांत सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही फोकस करने लगा। और फिर दोस्तों इस तरह से जो है दिन प्रतिदिन निकलते गए और फिर आखिरकार शशिकांत ने जो है 10वीं कक्षा पास कर ली और वो भी अच्छे नंबरों से। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत ने कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर देखते ही देखते उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लिया और ग्रेजुएशन भी और जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसे अच्छे नंबर मिल जाते हैं और उसके बाद जो है उसके सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर दोस्तों इसी के चलते जो है शशिकांत ने एक बहुत ही अच्छी बात कर ली थी, अपने पढ़ाई के दौरान ही उसने कंप्यूटर भी सीख लिया था, जिसके चलते उसे अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। और फिर दोस्तों तभी जो है रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पदों के लिए भर्ती निकल जाती है। दोस्तों जब शशिकांत इस भर्ती के बारे में जानता है तो तत्काल में अपना फॉर्म भर देता है और फिर उसे 20-25 दिनों बाद परीक्षा के लिए एक नोटिस आ जाता है। दोस्तों शशिकांत जो है परीक्षा देता है और फिर दोस्तों 15-20 दिनों के बाद ही परीक्षा का भी रिजल्ट आ जाता है, जिसमें कि शशिकांत जो है अच्छे नंबरों से पास हो चुका था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत का रेल विभाग में स्टेशन मास्टर के पद के लिए चयन हो चुका था और फिर दोस्तों उसकी 3 महीनों की ट्रेनिंग भी निकल जाती है और जिसके चलते जो है शशिकांत 3 महीनों की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने घर से चला जाता है। दोस्तों 3 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है शशिकांत घर पर आता है और फिर दोस्तों जब शशिकांत की नौकरी पक्की हो जाती है तो उसके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत को नांदेड़ विभाग के मिरखेल में स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल जाती है और दोस्तों जो शशिकांत है वो मिरखेल में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात हो जाता है और अपनी ड्यूटी जो है बहुत ही ईमानदारी से करने लग जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो है शशिकांत की लाइफ में एक ऐसा इत्तेफाक आ जाता है जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। दोस्तों होता है यूं, रात के 11:30 बज रहे थे। शशिकांत अपने चेयर पर बैठकर आने वाले रेलवे को सिग्नल देने के लिए अपने मशीनों पर काम कर रहा था और फिर दोस्तों तभी जो है एक हाँफते हुए नौजवान लड़की जो 20-22 साल की थी वो भागते हुए सीधे उसके कैबिन में घुस जाती है। दोस्तों जब शशिकांत उस लड़की की तरफ देखता है तो तत्काल में उसे पहचान लेता है कि ये मीना ही है। दोस्तों मगर मीना बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए वो शशिकांत को जल्दी नहीं पहचानती। दोस्तों शशिकांत उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और क्यों तुम इतनी भाप रही हो, एक काम करो तुम नीचे बैठ जाओ। दोस्तों शशिकांत उसे अपने चेयर पर बिठाता है
और उसे एक गिलास पानी देते हुए कहता है, बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। और फिर दोस्तों तब जाकर जो है मीना शशिकांत से कहती है कि मेरा जो पति है वो मुझे लेने आया है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। दोस्तों जब मीना इस तरह से बात करती है तो शशिकांत का दिल और टूट कर बिखर जाता है। वो इसलिए कि वो मीना से बेपनाह मोहब्बत करता था। फ़र्क इतना था कि वो कभी उससे कह ही नहीं पाया। और फिर दोस्तों तब जाकर शशिकांत ने मीना से पूछा, मीना तुम्हारी शादी कब हुई? तभी दोस्तों मीना जो है उसकी तरफ हैरानी से देखती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। तब जाकर मीना उसके चेहरे को गौर से देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये शशिकांत है जो कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था। और फिर दोस्तों तब जाकर मीना जो है खुशी से चहकती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि तुम्हें आज इस पोस्ट पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन था शशिकांत कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े अफ़सर बनोगे और आज तुम बन भी गए हो। और फिर दोस्तों तब जाकर जो है शशिकांत कहता है कि मीना तुम्हारी शादी तो बहुत अच्छे घर में हुई होगी, तो फिर तुम्हें वहाँ क्या दिक्कत है और तुम अपने मायके में क्यों आई हो? तब जाकर दोस्तों मीना जो है उसे अपनी सारी दुःख भरी कहानी सुनाती है। उसका पति अमीर तो है लेकिन वो बहुत बड़ा शराबी और जुआरी है और उसे थोड़ी छोटी बातों पर मारते-पीटते रहता है। इसी के चलते ही मीना उसके पास नहीं रहना चाहती। मीना कहती है कि मैंने अपने माता-पिता को बहुत समझाया कि मैं उसके पास नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे माता-पिता जो है वो पुराने ख़यालातों के लोग हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा आखिरी घर पति का ही घर है और तुम्हें वहीं जाना होगा। और इसी के चलते मैं परेशान होकर घर से भाग आई हूँ शशिकांत। दोस्तों शशिकांत जब इस तरह की बातें मीना के मुँह से सुनता है तो उसे बहुत बड़ा दुःख होता है। उसे लगता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत किया करता था, आज उस लड़की की क्या हालत है। और फिर दोस्तों तब जाकर जो है शशिकांत उसे बात कहता है। वो कहता है कि देखो मीना, तुम घबराओ नहीं, तुम अब नाबालिग हो और तुम अपने मर्ज़ी से अपने खुद के फैसले ले सकती हो। क्या तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हारे लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। और फिर दोस्तों तब जाकर जो है मीना उसे हाँ कर देती है। और फिर दोस्तों शशिकांत जो है तत्काल में पुलिस स्टेशन में फ़ोन घुमाता है और तुरंत ही पुलिस से उसके ऑफिस पर पहुंच जाती है और मीना सब स्टेटमेंट पुलिस वालों को लिख कर देती है और जिसके चलते जो है पुलिस वाले मीना के घर वालों पर दबाव डालते हैं कि वो उसे परेशान ना करे उसके पति के घर जाने के लिए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है मीना अपने माता-पिता से अपना हक माँगती है और फिर उसके बाद जो है उसके माता-पिता को उसे ज़मीन जायदाद में हिस्सा देना पड़ता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है मीना अपने ही पिताजी के गाँव में अलग घर में रहने लग जाती है और अपनी ज़िंदगी जो है आज़ादी के साथ जीने लगती है। मगर दोस्तों इसके बाद जो है शशिकांत के घरवाले उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों शशिकांत का तो विचार था कि वो मीना के साथ दूसरी शादी करना चाहता है, मगर जिससे पहले वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही शशिकांत के माता-पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था और उसकी मंगनी भी कर दी थी। और दोस्तों शशिकांत जो था वो अपने माता-पिता का दिल कभी नहीं तोड़ता था और इसी के चलते जो है शशिकांत के दिल में जो बात थी, वो दिल में ही उसे दबानी पड़ी। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जो शशिकांत ने मीना के लिए किया था, इसके वजह से जो है मीना शशिकांत पर बहुत खुश थी और शशिकांत की जो छवि थी उसके दिल में वो बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। दोस्तों जब भी मीना को वक़्त मिलता था, तो वो शशिकांत से मिलने के लिए मिरखेल उसके स्टेशन पर आती थी और उसे मिलकर अपने सारे दुःख दर्द बताती थी। दोस्तों उन दोनों में प्यार तो नहीं था मगर एक सच्ची और गहरी दोस्ती उन दोनों में बन चुकी थी। दोस्तों इस तरह से ही हमारे नसीब का
खेल होता है। दोस्तों नसीब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नसीब के आगे कोई नहीं भाग सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक बेहतरीन कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।